आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। आज मैं आप लोगों को पाठ 4 की कविता जो है जीवन का बोझ पढ़ाने जा रही हूँ। इस कविता के कवि हैं डॉक्टर राम गोपाल वर्मा जी। ठीक है, तो आओ पहले हम लोग ये कविता पढ़ते हैं। सुबह सुबह चिड़ियों ने उठकर यह संदेश सुनाया, आंखें खोलो आलस छोड़ो समय काम का आया। कार्य सदा ही समय से होते, असमय कार्य न होते। असमय की जो आदत डाले, जीवन भर है रोते। किरणों ने अंधकार भगाया, तुम भी नींद भगाओ। नहीं देर तक सोते सोते, नींद के दास कहाओ। आलस से बुरी आदतें सदा जन्म है लेती, जैसे धुन लकड़ी को खाता खोखल है कर देती। करनी कथनी में उनके अंतर सदा रहता, आलस को जो गले लगाए जीवन का बोझ सहेगा। तो ये कविता क्या है? सुबह सुबह चिड़ियों ने उठकर यह संदेश सुनाया, आंखें खोलो आलस छोड़ो समय काम का है आया। तो क्या है, सुबह सुबह जब होती है, जब सूर्य उदय होता है तब चिड़िया क्या कहती है? चिड़िया चू 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 करती है ना। तो हम लोग सब क्या होता है, चिड़िया के चहचहाती हैं। तो क्या है, हम सभी को चिड़िया यह संदेश देती है कि सब कोई अपनी आंखें खोलो और आलस छोड़ो। यानी आप सुबह सुबह जल्दी उठो और अपना सारा काम समय के अनुसार कर दो। ठीक है, कार्य सदा समय से होते और समय कार्य ना होते। और समय की जो आदत डाले, जीवन भर है रोते। हम लोग के काम का क्या है, जो हमेशा समय पर करना चाहिए और समय पर कभी भी कोई काम नहीं करना चाहिए। और जो असमय काम करने की आदत डालते हैं वो क्या होता है, जीवन भर माने सारी ज़िंदगी वो रोते रहते हैं। जैसे कि तुम अभी पढ़ाई करोगे, नहीं अभी नहीं पढ़ाई करते, बाद में कर लेते हैं। ऐसे बाद में करते करते क्या होता है, तुम्हारे पास वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई जमा हो जाती है। फिर एग्ज़ाम आता है तो तुम क्या करते हो, अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकते हो, या तुम्हारे ऊपर एक साथ पूरा भार हो जाता है पढ़ाई का। तो समय से यदि तुम पढ़ाई करते रहोगे तो क्या होगा, तुम्हारी सारी पढ़ाई अच्छे से होगी और परीक्षा में भी अच्छे से नंबर दोगे। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, हम लोग को जो भी काम करना चाहिए वो क्या करना चाहिए, सदा समय के अनुसार करना चाहिए। और जो असमय से काम करते हैं वो क्या है, जिनकी आदत हो जाती है और समय से माने समय से नहीं काम करते हैं, वो क्या होता है, जीवन भर है रोते रहते हैं। ठीक है, किरणों ने अंधकार भगाया, तुम भी नींद भगाओ। नहीं देर तक सोते सोते, नींद के दास कहाओ। तो क्या है, किरणों ने अंधकार भगाया। जैसे सूर्य की किरण पड़ती है तो क्या होता है, अंधेरा दूर हो जाता है, चारों तरफ उजाला होता है। वैसे तुम भी अपनी नींद को भगाओ, माने नींद से जाग जाओ और नहीं देर तक सोते सोते नींद के दास खाओ। यानी तुम सारी रात तो सोए, फिर सुबह को देर तक सोओगे तो क्या कहलाओगे, नींद के दास माने आलसी कहलाओगे। ठीक है, नींद के दास माने गुलाम, माने तुम नींद के गुलाम कहलाओगे, आलसी कहलाओगे। ठीक है, आलस से बुरी आदतें सदा जन्म है लेती, जैसे घुन लकड़ी को खाता खोखल है कर देती। तो जिसमें भी आलस की बुरी आदत है वो क्या होता है, आलस की बुरी आदतें क्या है, हम लोग में जन्म लेती है। हम लोग वो आगे से नहीं होती है, हम लोग उसको पैदा करते हैं। ये आलस, किसी किसी को आलस होता है, नहीं अभी नहीं काम करना, हम बाद में करेंगे। तो ये क्या है, आलस है। आलस कभी नहीं करना चाहिए। आलस करने से क्या होता है, ये आदत फिर हमें पड़ जाती है। जैसे कि लकड़ी में घुन होता है, लकड़ी में एक घुन लगती है, माने पाउडर टाइप का कीड़ा लगता है। वो क्या करता है, धीरे धीरे वो लकड़ी को पूरा खाली कर देता है, खोखला कर देता है, माने पूरी लकड़ी को खा जाता है, पाउडर के ऐसा लकड़ी को कर देता है। तो ऐसे क्या है, आलस क्या है, हमारे शरीर को बर्बाद कर देता है। इसलिए हमें आलस नहीं करना चाहिए। करनी कथनी में उनके अंतर सदा रहता,
आलस को गले लगाए जीवन बोझ सहेगा। तो क्या है, करनी और कथनी में सदा है अंतर रहता, करने में और बोलने में। करनी मीन्स करना और कथनी मीन्स करनी मीन्स काम करना और कथनी मीन्स बोलना। तो करनी और कथनी में क्या है, दोनों में अंतर होता है, माने बोलने में और करने में हमेशा अंतर रहता है। ठीक है। और जो आलस को गले लगाता है वो क्या है, हमेशा अपने जीवन का बोझ क्या है, ढोते रहता है, वो कभी भी माने सुखी नहीं रहता है। ठीक है। तो ये कविता हमें क्या बताती है कि हमें अपने जीवन में आलस छोड़ के सारा समय के अनुसार काम करना चाहिए और आलस नहीं करना चाहिए। आलस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे जीवन में बोझ बन जाएगा, कोई भी काम हमारे ऊपर ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम समय के अनुसार सारा काम कर लेंगे तो क्या है, हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि उदाहरण दे रही हूँ, अगर तुमको स्कूल में कोई भी होमवर्क मिलता है तो तुम यदि उसको समय के अनुसार कर लेते हो तो क्या होता है, तुम्हारा तुरंत ख़त्म हो जाता है। अगर तुम बोलोगे नहीं अभी नहीं करेंगे कल करेंगे, फिर कल और होमवर्क मिलता है, फिर वो तुम्हारे पास ज़्यादा हो जाता है। ऐसे करते करते क्या होता है, आपके पास बहुत सारा काम हो जाता है। तो क्या हुआ, आप यदि समय से सारा काम करते रहोगे तो क्या होगा, आपका तुरंत आसानी से काम हो जाएगा और आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। तो ये कविता आप लोग की वही थी, हैं। आप लोग इसको पढ़ोगे तथा इसको रीडिंग मारोगे। ओके, थैंक यू।